गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आपका कैट चैनल में स्वागत है। तो आज क्लास 9 के बच्चों के लिए बनने जा रहा है आपका एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के चैप्टर के टॉपिक से, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस के चैप्टर से व्हाट इज़ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और उसके बीच का रिलेशन क्या है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल्स पे। देखिए किस तरह से आप बच्चे की तरह ये चीज़ को सीख जाएंगे और आपको आगे भी दिक्कत नहीं होगी। आगे हायर क्लासेस में ये आएगा। हालांकि हायर क्लासेस में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने आएगा किस तरह से, लेकिन इस क्लास में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को पहचानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपको बताएंगे ही इस वीडियो में हम। सबसे पहले आपके मन में बात आ रही है व्हाट इज़ द फार्मूला। सबसे पहले बात आती है फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला क्या है आप जान रहे हैं, जैसे कि वाटर क्या है, एक फार्मूला है, ठीक है। H2O क्या है, फार्मूला है। किसका फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है। CO2 एक फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, ठीक है। NH3 एमोनिया एक फार्मूला है, किसका है, एमोनिया। NH3 क्या है, फार्मूला है, किसका है, एमोनिया का फार्मूला है। तो इस तरह से क्या है, ये सब हम लोग जो लिखा करते हैं वाटर का फार्मूला H2, ठीक है। फार्मूला क्या है, एक तरह से वे है रिप्रेजेंट करने का। इट इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बाय यूजिंग सिंबल। फार्मूला क्या है, इट इज़ द वे ऑफ। सबसे पहली बात आपको सिखाएंगे हम। सबसे पहले तो फिर सीखिए फार्मूला क्या है, ठीक है। फार्मूला बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इट इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, इट इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड बाय यूजिंग symbol for the atom, समझ रहे हैं। इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, क्या है, ये है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड बाय यूजिंग सिंबल ऑफ द एटम, ठीक है। जैसे मान लें कि हम कोई मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है। आप जानते हैं कि वाटर क्या है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल से। तो इसको हम लोग फार्मूला के बेस पे कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड बाय यूजिंग सिंबल। सिंबल हो गया H2O, मतलब कि वाटर का क्या है, सिंबॉलिक। इस तरह से हम लोग वाटर को लिखा करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिख दें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख दें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो क्या है, इसको हम लोग सिंबल के द्वारा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड बाय यूजिंग सिंबल। सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना किसी मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, उसी को बोलते हैं आपका फार्मूला, ठीक है। इज इट क्लियर। अब बात आती है कि व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके बीच का रिलेशंस, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, अपने कॉपी में सजा सकते हो। इसलिए आप लोग बच्चे लोग को तो लिखना भी जरूरी होता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं और बार बार आप देखोगे, आपको याद भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अब बात आती है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम्पेरिकल फार्मूला। आप बोर्ड पे फोकस करना और सारी बात को ध्यान से सुनना कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला होता है द simplest whole number ratio of the various atom present in a molecule of the compound is called empirical formula, ठीक है। तो क्या होता है empirical formula, तो the simplest होल नंबर रेशियो जान रहे हैं आप, 1 2 3 जो रहता है, 1 2 3 4 इस तरह से। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द various atom
present in a molecule of the compound is known as क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ रहे बात को कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कोई, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए हम फॉर्मूला कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या लिख दिए आपका? हाइड्रोजन का पर ऑक्साइड, यहाँ पे लिख दिए H हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। चलिए अभी ध्यान आप मत दीजिए, इसको हम लिख के दिखा रहे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2 फॉर्मूला है, ठीक है, सपोज। तो इसका आप इस फॉर्मूला को सिंपल में कैसे तोड़ोगे? सिंपल इसका क्या बन सकता है? ध्यान दीजिए, इसका सिंपल क्या बन सकता है? तो सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी को, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या कट जाएगा? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सिंपल। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा बताइए? H और O, ठीक है, सिंपल में टूट गई। एकदम जैसे कि आप कैसे तोड़ते हो, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 10/15, इसको सिंपल में तोड़िए, कैसे तोड़ते हो? 2 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब 2/3 क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया किसका? 10/15 का। तो ये उसी तरह से यहाँ पे 2 और 2 है, 2 और 2, दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/1, ठीक है, ठीक है, दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? अगर हम लिखते हैं यहाँ पे C2H6, अब बोलेंगे आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? तो 2 और 6 का देखिए, 2/6, ध्यान दीजिएगा, 2/6 को सिंपल में तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/3, मतलब C हो गया आपका 2, इसको 1, और ये हो गया H3, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6 का CH3, 1 लिखा नहीं जाता है, आप लिख सकते हो CH3। अगर हम बोल दें, आपसे पूछिएगा मेरे बच्चों लोग, C4H10, C4H10 हम लिख दिए, अब पूछिए इसका सिंपल फार्मूला बोलो, तो इसका सिंपल कितना टूट सकता है? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से कटे गए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, मतलब 4/10 का सिंपल फॉर्म क्या आ जाएगा? 2/5। तो 4 के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, और 10 के जगह पे क्या हो जाएगा? 5। तो देखिए इसका सिंपल, मतलब कोई भी फार्मूला अगर सिंपल फॉर्म में टूट जा रहा है, जितना चाहे तोड़ दो आप सिंपल में, उसी को क्या बोलेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में उसको तोड़ देना है, बड़ा से बड़ा चीज़ को। इसे आप बोलोगे, अब यहाँ लिख दें C6H6, ठीक है, C6H6, इसका बोलेंगे सिंपल फार्मूला क्या होगा? क्या होगा? तो 6/6 का सिंपल फॉर्म क्या होगा? 1/1, मतलब कि C1 और H1 क्या हो जाएगा? C1 और H1, 1 नहीं लिखा जाता है तो क्या लिखोगे? CH। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, समझ गए? तो इसको बोलते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, इसी को बोला जाता है आपका एम्पेरिकल फार्मूला। एक तरह से बोल सकते हो सिंपलेस्ट फार्मूला को बोलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। जब सिंपल तोड़ दीजिए, वो जो बन गया, क्या बन गया? एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। अब बात आती है मॉलिक्यूलर फार्मूला की, बात आती है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आप एकदम उतार लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चे के लिए, ठीक है, उतार लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, बार बार इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। एकदम सिंपल में तोड़ देना है, कितना साधारण सा चीज़ था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला में। सारी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आप उसको तोड़ते चलिए, सिंपल बन जाए। जितना सिंपल बन गया, लास्ट जब रुक जाइए, वही आपका क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एम्पेरिकल फार्मूला को कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि आपको सिंपल में उसको तोड़ देना है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात आती है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है कि द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम
various atom present in a molecule of the compound known as क्या, known as molecular formula। तो क्या बोलेंगे हम, मॉलिकुलर फार्मूला बोलेंगे इसको। क्या कहेंगे, मॉलिकुलर फार्मूला। कहता है क्या कि आपका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, जितना उसमें होना चाहिए। अभी जैसे मान लें कि हम कह सकते हैं कि कुछ लिखते हैं ब्यूटेन, यहाँ पे लिख दिए, मान के चलिए ये ब्यूटेन है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए थे भी हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या लिखे थे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एग्जाम्पल आपको दिए थे। यहाँ पे लिख दिए थे मान लीजिए चलिए लिख दिए इथेन। ये सब का हम बाद में पढ़िएगा कि अभी हम फार्मूला लिख के बताते हैं ब्यूटेन का क्या होता है। C4 और H10 होता है, क्या होता है, C4H10। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, H2 और O2 होता है। इथेन क्या होता है, C2 और ये H6 होता है। तो इसमें ये एटम, इतने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मौजूद होना चाहिए किसी भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10, ठीक है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10, मतलब कि 4 ठो कार्बन होना चाहिए और 10 ठो हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो ये सारे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गए, जो होना चाहिए मौजूद, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको फिर सिंपल में तोड़ रहे हैं, आप बोलेंगे इसको, इसका सिंपल बना दीजिए। तो आप बोलिएगा इसका सिंपल हो जाएगा, C4H10 का सिंपल क्या हो जाएगा, C 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसका सिंपल हो जाएगा HRO, इसका सिंपल हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, CH3। तो ये जो बना, ये तो इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, और ई हो जाएगा यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फार्मूला EF। समझ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, आपका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट विदिन ए प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। जो एक्चुअल होना चाहिए उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब उसको सिंपल में तोड़ दीजिए, उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो आपका एटम मौजूद है उसको सिंपल में फॉर्म में तोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अपने आप में एम्पेरिकल फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब देखिए बातें, नोट करके एक बात बताते हैं, इसको आप चाहो तो स्क्रीन ले लें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब एक चीज़ आप बता रहे हैं हम इसमें थोड़ी सी कि नोट करके लिखिएगा इस बात को। Some compound have, some molecule have same molecular and empirical formula। कहता है empirical formula। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में जिसका कि जिस मॉलिक्यूल्स का कुछ में ऐसा भी होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला वही होगा, बराबर होगा। जैसे मान लें हम यहाँ लिख दिए Fe2O3, ठीक है। अब बताइए इसको क्या आप कोई सिंपल फॉर्म में तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मतलब जब वो सिंपल फॉर्म में नहीं टूटेगा तो क्या होगा, क्या कि 2/3 का कोई सिंपल फॉर्म है आपके पास, नहीं। और देते हैं आपको Fe3O4, 3/4 का आपके पास कोई सिंपल फॉर्म है, हमको बताइए, नहीं है। जो आप नहीं तोड़ सको, ठीक है, जो सिंपल फॉर्म में नहीं टूटेगा, तो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला और वही एम्पिरिकल फार्मूला। समझ रहे बात को। मान लें कि हम यहाँ लिख दिए आपका C3 और H8, C3H8। क्या 3/8 का कोई सिंपल फॉर्म है आपके पास, तोड़ के दिखाइए। 3/8 को सिंपल में नहीं टूटेगा। तो कुछ ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे, जैसे मान लो बहुत सारे मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि यही है। तो जैसे कि Al2O3,
क्या सिंपल में टूटेगा? 2/3। तो ये अगर सिंपल में नहीं टूट रहा है तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला होगा। दिमाग में आप ये सब बैठा लीजिए, समझ गए? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही एम्पिरिकल फार्मूला, अगर सिंपल में नहीं टूट रहा है। इज इट क्लियर? तो आज आपको फार्मूला के बारे में बताएं, एम्पिरिकल फार्मूला बताएं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। अब बताएंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच का रिलेशन क्या है। टॉपिक हमारा क्या हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एक रिलेशन बताएंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर जो होता है इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n अब पूछिए का ये फार्मूला आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाओगे आप? अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है क्या होगा? n को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से। अब पूछिएगा n कैसे निकालेंगे? n क्या चीज़ है? n कोई चीज़ आएगा, n आएगा आपका, n का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5, ये आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 आएगा कैसे? तो n इक्वल टू लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाई एम्पिरिकल फार्मूला। n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को क्या करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा? n निकल जाएगा। सपोज हम बात करते हैं अभी कि एक ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है? सपोज मान लें कि चलिए हम H2O2 की बात करते हैं, H2O2, ठीक है? ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसका है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है? तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमको इस तरह से लाना है, ठीक है? आप बताइए कि एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या होगा? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? अभी बताएं आपको क्या होगा? H और O होगा। क्या होगा? H और O होगा। क्या 2 2 कट जाएगा, मतलब कि 1/1 का रेशियो, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो अब देखिए n निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इसका मास ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो उसका मास क्या आएगा बताइए? H2 और O, दो हाइड्रोजन का मास। एक हाइड्रोजन का मास आप जान रहे क्या होता है? एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, प्लस कर दीजिए O2, एक ऑक्सीजन का 16, या 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 32, ठीक है? तो कितना हो गया? 34 ग्राम। तो ऊपर हो गया 34, नीचे क्या हो जाएगा? देखिए, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 1 17। बताइए n का वैल्यू क्या आएगा? n का वैल्यू आ गया 2 आ गया। समझ रहे हैं n का वैल्यू क्या है? n आ गया 2, n क्या आ गया? 2 आ गया। कैसे आया? फिर से सुनिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला का सबका मास जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे, तो n निकल जाएगा। तो अब n निकल जाएगा तब हम लोग निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n का वैल्यू क्या आया? 2 आया। n का वैल्यू क्या आया? 2 आया। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का H और O है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा बताइए? H गुना 2 H2 और O गुना 2 क्या हो जाएगा? O2। देखिए इस तरह से आ गया, ये चीज़ आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया आपका। क्लियर? ठीक है? तो सब मॉलिक्यूलर फार्मूला
अगर निकालना है तो n को क्या कीजिएगा, आप एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। और n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास को डिवाइड कर देंगे, n निकल जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है और फार्मूला क्या होता है। ये सारी चीज़ मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया। और सारी चीज़ को आप क्या कीजिए, नोट कर दीजिए और धीरे धीरे इसको आप क्या कीजिए, दिमाग में रखिए और सवाल मिलेगा उसको बनाते चलिए, आप कहीं आप नहीं फंसिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलने वाले हैं आप लोग से। थैंक यू।